तो हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मल्टीपल एंगल। अभी हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स को देखा। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन उसका। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, मल्टीपल एंगल देख रहे हैं। तो चलिए फटाफट से मल्टीपल एंगल के पहले हम लोग फार्मूले को देखते हैं, ठीक है ना, और डिराइव उसको करते हैं। तो वेरी गुड, सबसे पहले आप हमको यह बताइए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, वो अपना हाथ हटाए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? तुम नहीं उठा सकते, तुम्हारा 9th क्लास में, तुमको तो नहीं पता होगा। बस तुमको पता है, तुम सब क्या भोज खाने के लिए यहाँ पर आते हो? हाँ, गधा कहीं का। हम पिछला दिन इतना बार कहते कहते अपना मुंह में छाला पड़ गया था। मम्मी उतना आमलाई मन से आम नहीं खा पाए हम, समझ रहे हो ना। और उसके बाद से मतलब कि क्या ना फॉर्मूला याद है, याद है तुमको स्पेशली बोलेंगे। हम क्या बोले, जिसका फॉर्मूला याद हो हाथ खराब कर। गजबे वाले यार, इनविटेशन देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ब्याह में तो इनविटेशन देवे नहीं करते किसी को, ठीक है ना। हाँ तब साइन ए प्लस बी क्या होता है आपका? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है ना। अब सोचो, व्हाट इफ अगर ए और बी अगर दोनों इक्वल हो जाए, ए और बी दोनों इक्वल हो जाए। अरे ध्यान दो इधर, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए बताते हैं सावधानी नहीं हटाइएगा। क्या निकल जाएगा भाई? साइन ए प्लस ए इज इक्वल्स टू, बी को ए से रिप्लेस हमने कर दिया, क्या बनेगा? साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, साइन ए प्लस ए क्या निकल गया आपका? साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। क्या निकल जाएगा आपका? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक फॉर्मूला बन गया आपका साइन 2a का, है ना। क्या बन गया आपका? यहाँ ध्यान दो, ठीक है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए किसका बना? साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? आप बताओ जल्दी से, है ना। लगता है इधर ट्री को पढ़ नहीं रहा है तुम ढंग से। बनाया था क्वेश्चन जहाँ तक हुआ है? हाँ नहीं ठीक है। आप भेजे नहीं थे? अरे बेहुदा, वहाँ जो तुम्हारा जो था एसएल लोनी में, वो तो बना लिया। एसएल लोनी कंप्लीट कर लिया पूरा, जो एक्सरसाइज तो वो जहाँ तक कंप्लीट हो गया ना पढ़ाए हैं। तुम्हारा कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। बहुत अच्छा है, बहुत दूर तक तुम लोग जाओगे तो। गधा कहीं का, कम से कम फॉर्मूला रट लेना तब काम देगा। साइन 2a बराबर देखो क्या निकल जाएगा। देखो ये अभी आपने सीखा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब सोचो अगर इसमें 1 से डिवाइड कर दें तो किन्हीं लोग को कोई आपत्ति है क्या? अरे नहीं ना है, नहीं ना है जी। अब हमको ये बताइए, क्या 1 को लिख सकते हैं? 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। बताओ किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं ना, है ना। चलो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? कॉस स्क्वायर ए। क्या निकल जाएगा देखो यहाँ से? 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। उसी प्रकार डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे पक्का ना? क्लियर है? चलो यहाँ से देखो, एक कॉस तो कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या बचा? ऊपर में आपका बचा 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। और नीचे देखो कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे के लिखोगे ना, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। क्या निकल जाएगा ऊपर देखो? 2 tan ए। क्या निकल जाएगा? 2 tan ए। आइए देखो क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा आपका?
tan स्क्वायर ए, ये रिजल्ट आया। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा sin 2a का फॉर्मूला है ना, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अभी जस्ट आपने देखा कि अभी तुरंत आपने फॉर्मूला sin 2a का पढ़ा था, 2 sin a इंटू कॉस ए, और एक और फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया sin 2a का, वो क्या था, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं, sin 2a के हैं। अब आपका चैलेंज बढ़ने वाला है कि कौन से क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बहुत सारी गलतियां आप लोग करने वाले हैं, गलतियां करेंगे फिर उससे आप सीखेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका sin 2a का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नहीं एक आध को याद। तो बच्चों ये आपने देख लिया, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट फार्मूला जल्दी से हम लोग करते हैं, ठीक है। और जितना फार्मूला बन रहा है इसको याद नहीं रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा ना तो क्वेश्चन को अप्रोच करने लग जाइएगा, है ना। तो ना फार्मूला याद करना पाप है ना, और नल पर बैठा सांप है। आगे आप समझ ही गए होंगे, अपने मन से ऐड कर लीजिए। cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। वही कहानी है दादा, वही कहानी है। आज कहानी फिर से लाया हूँ कि आप यदि a इजकल टू बी कर दीजिए तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। बस हमको b को भी किससे रिप्लेस करना होगा, a से रिप्लेस करना होगा। अगर किन्हीं का इच्छा है कि नहीं a को b से रिप्लेस करे तो कर सकते हैं, हम आपको पकड़ने नहीं जाएंगे। तो इजकल टू क्या निकल जाएगा, ये cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। क्या निकल गया, देखो ये हो गया cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। cos 2a का क्या फॉर्मूला हुआ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर वही सर आपको भी जस्ट पता लगा है कि cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर 1 से डिवाइड कर दिए क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, तो 1 को हम चाह रहे हैं कि लिखें cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है ना। अब क्या करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, cos स्क्वायर ए। तो क्या निकल जाएगा ऊपर, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। और नीचे भी क्या हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। क्लियर? अब क्या करो, डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा भाई, cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। नीचे क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। देखो क्या निकल जाए, सॉरी माइनस था ना यहाँ पर, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, ठीक है ठीक है। चलो तो क्या निकल जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला निकला, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला निकल गया दूसरा। एक फॉर्मूला क्या निकला cos 2a का, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक cos 2a का फॉर्मूला निकला 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। घबराइएगा नहीं प्यारे, अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, अभी और फॉर्मूला है, समझे क्या फॉर्मूला है ना। देखिए अभी जस्ट आपने सीखा है कि cos 2a इज इक्वल्स टू क्या होता है,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सीखा था कि नहीं सीखा था, है ना। अगर मेरी इच्छा अगर हो गई, है ना, कि चलिए कॉस स्क्वायर ए को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या कोई मेरी इच्छाओं को मार सकता है क्या? किसी में दम है क्या? नहीं दम है। जब दम नहीं है तो आगे सोल्व कर लो भाई। तो cos 2a क्या निकल जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज गोइंग टू बी cos 2a इज व्हाट? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। लीजिए एक और फॉर्मूला बन गया। cos 2a का क्या बन गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। क्या बना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या बना? cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अभी और फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर लेकर के चले आओ, जगह की कमी है। आपने सीखा कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आपने सीखा कि नहीं सीखा? 1 को इधर भेज देते हो तो क्या बन गया? cos 2a माइनस 1 इजकल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल जाएगा? 1 माइनस cos 2a इजकल टू 2 साइन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? यह भी एक फॉर्मूला बन गया, है ना। जब कभी एक्सप्रेशन में 1 माइनस cos 2a आ जाए तो क्या बताइएगा? 2 साइन स्क्वायर ए। अब समझ में आया कि किसी भी चीज़ का प्रूफ क्यों नेसेसरी होता है। तुमसे ज़्यादा छरकट्टू हम हैं, प्रूफ हम खुद नहीं बताते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो प्रूफ बताना भी पड़ता है। प्रूफ बताना भी पड़ता है, या समझ रहे ना मेरी बात को। और 2 से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस cos 2a बाई 2, ये सब इंटीग्रेशन में समझ में आएगा। यह भी क्या होता है आपका? साइन स्क्वायर ए होता है। तो यह भी फॉर्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला बन गया? केवल साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर ए ही नहीं होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a बाई 2 भी होता है। अभी तक क्या पढ़े थे फॉर्मूला? जहां आता था साइन स्क्वायर ए क्या लगाते थे? 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब आ रहा है साइन स्क्वायर ए। अब आप यह भी लगाइएगा 1 माइनस cos 2a बाई 2। कहिएगा सर अब तो बंटाधार होने वाला है, घबराओ नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। कौन फार्मूला कब लगेगा, इसी ये सब अनुभव से आता है। अगर आप रगड़ करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो अनुभव आएगी, और नहीं करेंगे तो अनुभव जाएगी। बट घबराइए नहीं, हम एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे अनअकैडमी के मटेरियल का, ठीक है, बहुत जल्द। तो ठीक है, इसके बाद बच्चे अब हम लोग क्या देखेंगे? बताइए क्या देखेंगे इस बार? इस बार अब देखने वाले हैं अगेन, है ना, ख़त्म नहीं हुआ है। cos 2a का क्या फॉर्मूला था सर? मदर फार्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जहाँ से सारा फार्मूला का जन्म हुआ। उस समय cos को चेंज किए थे, तो इस बार cos स्क्वायर लिख देंगे। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, क्या निकल गया? ये निकल गया आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या निकल गया आपका? cos 2a। क्या निकल गया? cos 2a बराबर क्या? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 निकल गया ना? अरे है कि नहीं निकल गया? अब चलो 1 को इधर भेज दो तो क्या निकल जाएगा? cos 2a प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर ए। यह भी एक फार्मूला देखिए फिर बन गया सर, ठीक है ना। अब cos 2a को 1 प्लस cos 2a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या बन गया? cos स्क्वायर ए। यह भी फार्मूला आपका बन गया सर। हाँ हाँ और ठीक है, और है ना। अरे हो गया ना जी। अब चलो एक बात बताना भाई, tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? सबको ही पता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अरे सबको पता है कि नहीं पता है? अरे पता है ना। अब सोचो a और b दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो क्या निकल जाएगा आपका? tan a प्लस a। क्या निकल जाएगा? tan a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a। क्या निकल गया? ऊपर ऊपर देखो जल्दी से, tan a प्लस tan a
तो निकल गया tan 2a, इधर पहले हो जाएगा tan a प्लस ए, तो tan 2a tan a प्लस tan a क्या निकल गया आपका 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan इंटू tan a क्या निकल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। हाँ tan a इंटू tan a 2 tan a। वाह, तुम तो एकदम मैथमेटिक्स का तो एकदम हिला दिया यार, तुम तो मतलब धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, तुमने तो ऐसा कमाल कर दिया। ठीक है ना, इसी को कहता है। ए भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी। अरे हो गया ना, अरे हो गया ना। और बताए उसमें देखो sin 2a का ही फॉर्मूला tan के टर्म में था, वो क्या था 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर था। लेकिन अगर 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर आ जाए तो क्या निकल जाएगा, किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan 2a का। तो sin 2a का tan के टर्म्स में फॉर्मूला और tan 2a का फॉर्मूला में अंतर बस किसका है, माइनस का है। साइन वाले में क्या था, प्लस था, और इसमें क्या है आपका माइनस है। अरे क्लियर है, क्लियर है ना। आप sin 3a का बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे फिर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलो लिखो। हाँ सर लिखिएगा नहीं, स्ट्रगल दिखा रहे हैं है ना, देखेगा। देखो अब हम sin 3a का देखो फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa है ना। लेकिन यहाँ से हम देखो कुछ डिराइव करेंगे, चिंता नहीं करना। ठीक है, डिराइव करें अब इसको। देखो sin 3a है तो इसको लिख सकते हो sin 2a प्लस ए। किन्हीं को कोई तकलीफ दिक्कत कष्ट, अरे नहीं है। अब देखो sin a प्लस बी टाइप आ गया तो इसका क्या हो जाएगा sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत नहीं ना। sin 2a का क्या फॉर्मूला होता है, साइन कॉस के टर्म्स में रखो तो 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है, और इंटू कॉस है। क्लियर है। और कॉस 2a का क्या फॉर्मूला होता है साइन के टर्म्स में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है इंटू साइन है। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, अरे नहीं ना, पक्का पक्का ना। यहाँ RHS में साइन केवल था तो tan वाला तो कैंसिल, कॉस वाला भी कैंसिल, जहाँ जहाँ केवल अकेला साइन वाला आएगा। चलो कर दो। देखो 2 साइन है कॉस है इंटू कॉस है, क्या निकल गया कॉस स्क्वायर है प्लस साइन है इंटू 1 साइन है माइनस 2 साइन क्यू है। कोई दिक्कत अरे नहीं ना, पक्का ना। झूठ बोल रहा है तुम। देखो 2 साइन है, हारमोनिया चल रहा है यहाँ पर, सारे का मैं पधनी लोटा लेके भागा नहीं, जल्दी झारा फिर नहीं। चला स्कूल में वो थे रंजय मलिक सर थे, ठीक है, मुझे को बोले रोज़ आते थे क्लास में कहते थे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। तो टेनी का एगो लड़का छात्र था, तो वो छात्र था तो पीछे देखा तो पीछे कोई चांद नहीं दिखी। तो एक दिन मेरे क्लास में आया तो वहाँ चांद दिख गई, और चांद को इस तरीके से देख लिया कि बेचारा वो 20 दिन के लिए सस्पेंड हो गया। हम ही को सस्पेंड करना पड़ा उसको। हम उसको कहें कि देखिए सर आप लड़का को बिगाड़ रहे हैं। वो मेरे क्लास में आया, उसके बाद कह रहे ना कि नहीं सर आप बताइएगा, आपसे पहले विद्यालय में हम हैं, ठीक है, देखिए हमको बहुत लड़का पसंद करता है। हम कहा ऑफ कोर्स आपको लड़का पसंद करता है सर, आप बच्चे को चांद दिखाते हैं, ठीक है ना, आप चांद दिखा देते हैं, लड़का चांद देखने जाता है, बवाल होता है, और फिर हम उसको सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो एगो को चांद दिखा करके तब उसको सितारा दिखाने के लिए भेज दिए हैं। इसीलिए सर चांद नहीं दिखाइए, गाना को बदलिए। और भी गाना है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलियज शीतलम, करोगे कि नहीं। इसीलिए चांद के फेरे में नहीं रहो भैया, क्योंकि चांद में हमेशा दाग होता है। अरे कोई है रहता है कोई बच्चा यहाँ पर अक्सर कोई रहता है ना, नहीं भाई कोई है यहाँ पर जो रहता है। चलो भाई जोक सपाट, कोस स्क्वायर क्या निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्लस साइन है माइनस 2 साइन क्यू है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा 2 साइन है इंटू 1, क्या निकल गया 2 साइन है, और 2 साइन है माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या निकल जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर है प्लस साइन है माइनस 2 साइन क्यू है,
ठीक है। 2 साइन है क्या निकल जाएगा, 3 साइन है। 2 साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है, क्या निकल जाएगा, -4 साइन स्क्वायर साइन क्यू है, 4 साइन क्यू है, गलती से हो गया था, निकल गया फॉर्मूला। क्या निकला, sin 3a बराबर क्या निकला, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। साइन 3 का क्या फॉर्मूला निकला, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। देखो इंटीग्रेशन में यूज होने लायक आपको हम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, इसका हम लोग इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज करते हैं, ठीक है ना। नहीं देख, हाँ सर कैसे, तो ऐसे देखो 3 साइन ए किधर भेज दो, क्या निकल जाएगा, साइन 3a माइनस साइन ए माइनस 3 साइन इक्वल टू -4 साइन क्यू है। पहले तो माइनस को इधर भगा दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3 साइन ए माइनस साइन 3a बराबर क्या निकल गया, 4 साइन क्यू है। अरे निकला कि नहीं निकला, 4 को इधर भेज दो तो क्या निकल जाएगा, 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना, साइन क्यू ए। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, निकल गया फॉर्मूला। वेट किसका कर रहे हो, लिखो जल्दी से। देखो जिस प्रकार से ये साइन 3a का फॉर्मूला हुआ उसी प्रकार से कॉस 3a का भी फॉर्मूला होता है, और जल्दी से हम सीखते हैं, ठीक है ना, ताकि हम अगले वीडियो में फिर आगे कोर्स को कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आता है क्या, cos 3a, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर cos QA माइनस 3 cos A, यही होता है cos 3a का फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो cos 3a है तो cos 3a को लिख सकते हो cos 2a प्लस ए। cos 2a प्लस ए मतलब क्या, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। कोई दिक्कत नहीं ना, अरे दिक्कत नहीं ना। चलो cos 2 सब यहाँ cos है तो cos 2a का cos के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a माइनस साइन 2a का फॉर्मूला यही होता है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। बड़े दिन के बाद ही फॉर्मूला हम प्रूव कर रहे हैं आज, कम से कम 2-2.5 साल बाद। हाँ पिछले बार भी जो 11th को पढ़ाया तो उसको हम ट्रिगो नहीं पढ़ाने का हमको मौका मिला था, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगता है लास्ट हम प्रूफ कब किए हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर को हम लास्ट हम पढ़ाए हैं 24 में 23 में 22 में हम लास्ट पढ़ाए हैं, 2022 में। कितना दिन के बाद देखो हम ट्रिगो पढ़ा रहे हैं, लास्ट उसी में पढ़ाए थे। देखो क्या निकल जाएगा, देखो 2 cos स्क्वायर इंटू कॉस है, क्या निकल जाएगा 2 cos QA माइनस कॉस है। यहाँ देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस है। कोई दिक्कत इसमें, अरे नहीं ना, अरे 2 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर हो गया। चलो यहाँ से क्या निकल गया, 2 cos QA माइनस कॉस है, माइनस 2 cos ए लिख दो, साइन स्क्वायर को क्या लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, अरे नहीं ना जी। चलो यहाँ से क्या निकल गया, देखो 2 cos QA माइनस कॉस ए माइनस यहाँ से देखो माइनस 2 cos ए इंटू 1 तो माइनस 2 cos ए और माइनस 2 cos ए और माइनस कॉस स्क्वायर तो क्या निकल जाएगा प्लस 2 cos QA। 2 cos QA 2 cos QA क्या निकल गया आपका 4 cos QA और माइनस 3 cos ए। किसका फॉर्मूला निकला ये, cos 3a का। निकला कि नहीं निकला। अब यहाँ से निकालना है cos QA तो इसको इधर भेज दो, तो cos 3a प्लस 3 cos ए बराबर क्या होता है आपका 4 cos QA। 4 से डिवाइड कर दो, cos 3a प्लस 3 cos ए डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू क्या निकल गया आपका cos QA। चलो ये भी आपका क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, डन।